सफर पे, ख्वाबों के घर पे, पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम, एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस्मों पे लाई जिंदगी जहाँ तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा तेरे ही पीछे चल पड़ा। तू है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। दिल हो गया ख्वाब मेरा, पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं, तेरा नाम लेके दोबारा। यादें तेरी धुंधली सी, चिलियान, तुम यहाँ कैसे? सुना स्टूडियो का रेनोवेशन कंप्लीट हो गया है, तो सोचा देखता चलो। ये तो चीटिंग है। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। चलो मैं तुम्हें टूर करवाती हूँ। देखो ऑलमोस्ट हो ही गया है। शुरुआत में ज्यादा क्लाइंट्स नहीं होंगे, ये सोचकर 2 मेकअप टेबल रखे हैं, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। ये देखो यहाँ मीटिंग रूम है और वो वेटिंग एरिया है। ओवरऑल काफी स्पेस है। यहाँ कॉफी मशीन भी है। ओह, ये तुम्हारा रूम है, तुम यहाँ शिफ्ट हो सकते हो। बुरा नहीं है। अच्छा हो या बुरा, स्टूडियो तो रेडी है। कल से काम पर लग रहे हो ना तुम? कैसा काम? क्लाइंट्स का मेकअप और स्टाइलिंग तुम्हारा काम है। कल दोपहर 1 बजे मिस सन आ रही हैं। वो एक कल्चर सैलून इवेंट में जा रही हैं, तो उनके लिए कोई अच्छा लुक प्लान कर लेना। और 4 बजे मिस टांग आएंगी, वो इवनिंग इवेंट के लिए जा रही हैं। उन्हें प्रॉपर अच्छा लुक चाहिए, आराम से सोच लेना। ये सब तुम खुद क्यों नहीं कर लेती? याद रखो तुम्हें कमीशन भी मिलेगा। ओह प्लीज, कल पूरा दिन तो मैं रूही के साथ बुक्ड हूँ। मैं सच में बहुत बिजी हूँ। आने वाले दिनों में हम लोग बहुत बिजी रहेंगे। ये सारे ऑर्डर्स आए कहाँ से? और हाँ, मैंने ब्यूटी ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड किए हैं। सैलून के लिए एक वीडियो भी डाली है और वो वायरल हो चुकी है। और उसके साथ एक और वीडियो डाली है, वो भी ट्रेंड कर रही है। इन वीडियोस की वजह से कुछ क्लाइंट्स मिले हैं, तो हम थोड़ा बिजी रहेंगे। आगे की टूर खुद करो। लगता है मेरी एफिशिएंसी देखकर घबरा गया है। अब ज्यादा देर तक डिप्रेस्ड नहीं रहेगा। थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, है ना? लग रहा है तुम दोनों के रोल स्विच हो गए हैं। अब तो तुम ज्यादा बॉस लग रही हो। शायद हालातों ने मुझे मैच्योर होने के लिए मजबूर किया। आखिर किसी को तो ये सब संभालना ही पड़ता। थोड़ी सी स्टेबल हो जाऊं, उसके बाद मैं पढ़ना चाहती हूँ। अपना एडवांस सर्टिफिकेट तैयार करना है। और कंपटीशन का क्या हुआ? उसे ऐसे ही छोड़ दिया? उसके लिए शायद ये सही टाइम नहीं था। सब कुछ टाइम पर छोड़ देती हूँ।
तुम बस गाड़ी चलाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या तुम निकी को जानते हो? वो फॉर्ब्स की टॉप 10 ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स में से एक है। 2008 से उसे फेम मिलना चालू हो गया था और अब वो एक टॉप ग्लोबल इन्फ्लुएंसर है। उसके वीडियोस तो लोग दीवाने होकर देखते हैं। पिछले 11 साल में उसने एक बेहतरीन मुकाम हासिल किया है और आज उसकी बिजनेस वैल्यू और उसके स्किल्स मेकअप इंडस्ट्री के कई लोगों को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। जो कहना है साफ साफ कहा। नेशनल मेकअप आर्टिस्ट कंपटीशन की एलिजिबिलिटी सिर्फ सर्टिफिकेट्स और इंटरनल इनविटेशन तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए। कई इंटरनेशनल ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स अब ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी ओपन है। जैसे ही यहाँ की शूटिंग वीडियोस प्लेटफॉर्म्स पर ग्रो होगी, इन इन्फ्लुएंसर्स की पहुंच और उनकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ही बड़ी होगी, जो पूरे के पूरे मेकअप इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तुम चाहते हो मैं ऑर्गेनाइजर से बात करूं कि कंपटीशन में ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स को भी लाया जाए? हो सकता है उसके लिए यही एक मौका हो कंपटीशन के लिए। ऊपर से ये लोग अपनी पब्लिसिटी और ऑडियंस खुद लाते हैं, तो ऑर्गेनाइजर्स के लिए ये तो एक फ्री प्रमोशन होगा। ओह ये लो, ये ब्यूटी इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री की मेरी रिसर्च रिपोर्ट है। उनसे बात करते वक्त ये तुम्हारे काम आएगी। अगर मुझे याद है, स्पॉन्सर्स में से एक ची ग्रुप के ऑर्गेनाइजर भी हैं। शायद तुम्हें खुशी ना हो, पर ची ग्रुप में मेरी कोई पकड़ नहीं है। क्यों नहीं? क्या तुम ची माउचिंग के बेटे नहीं हो? तुम भी तो फैन शाओ के बेटे हो, फिर भी तुम्हारी गैलेक्सी मैगजीन में कोई पकड़ नहीं है। ठीक है, समझ गया। इतने रूड मत बनो। गाड़ी साइड में लगा दो, बेकार में इतना जल्दी उठ गया। क्या? कहां जा रहे हो तुम? ची ग्रुप में मेरी पकड़ नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन पता चला कि उनके मीडिया पार्टनर इसको एक वैरायटी शो में बदलने वाले हैं, तो हो सकता है कि उन्हें तुम्हारा प्रपोजल पसंद आ जाए। थैंक यू सो मच रूही। स्टूडियो शुरू करना बहुत टफ होता है। कस्टमर्स भेजने के लिए थैंक यू। अब थैंक्स मत कहो। शाओयान, हाँ, तुम पहले से बदली हुई सी लग रही हो। और वो कैसे? पहले मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, और सिर्फ मैं नहीं, कई क्लासमेट्स ऐसा चाहते थे, लेकिन तुमने सबको मना कर दिया और जिद करके सब कुछ खुद करना चाहती थी। तुम्हारा ये एटीट्यूड थोड़ा सा अनोइंग है। सच में? मुझे तो याद भी नहीं। ज्यादा ईगो अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी छुपाती है, और लोग क्या सोचेंगे यही डर एक्स्ट्रा स्ट्रांग बनाता है। लेकिन इस बार जब तुम मिली, पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। पैसे कम है, फिर भी तुम्हारे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया है, पता है, और ये अच्छी बात है। शायद ये सब कुछ झेलने का असर है। इसे पर्सनल ग्रोथ कह सकती हो। ऐसे ही बढ़ती रहो। रुईश्वे, यहाँ रुईश्वे, आज तुम कमाल की लग रही हो। ये लिपस्टिक शेड कितना क्लासी है। कमाल की लग रही हो। और तुम्हारी स्किन भी बढ़िया लग रही है। अच्छी लग रही हो ना? मेकअप मेरी बेस्ट फ्रेंड ने किया है, और ये स्टूडियो भी इसी का है। कुछ भी चाहिए हो तो सीधा यहीं पर आ जाना। ये हर तरह का मेकअप करती है। ओह हाँ, मुझे याद आया, मैंने तुम्हें सोशल मीडिया पर देखा है। तुम ही हार्ड वर्किंग फेरी हो, है ना? हाँ हाँ, मैंने भी वो वाला वीडियो देखा है। फेरी तुम्हारे सामने है। आज का तुम्हारा मेकअप फ्री रहेगा, और आगे से कुछ भी चाहिए होगा तो इससे कांटेक्ट करना। सच में? बढ़िया, बात है। मैं पहले करवाऊंगी। मैं भी करवाऊंगी। आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। कैसा मेकअप चाहिए तुम्हें?
मिस जियांग, मुझे शायद खुद को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले चिलियान मुझसे मिलने आया था। वो तुम्हारे लिए नेशनल मेकअप आर्टिस्ट कंपटीशन का इनविटेशन चाहता था। मैंने मना कर दिया। पर्सनल कनेक्शन से रास्ता बनाना फेयर नहीं होता है। मिस जियांग, तुम्हें बातें छुपानी आती हैं। इतने सालों के बाद भी ऐसा दिखा रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सेल्फ रेस्पेक्ट और अपनी बात पर टिके रहना नहीं सिखाया? देखिए मिस्टर जी, जो कहना है सीधा मुझसे कहिए। मेरे पेरेंट्स को इन्वॉल्व मत कीजिए। ठीक है, तो साफ साफ कहता हूं, जब तुम हाई स्कूल में थी, चिलियान तुम्हारी वजह से उन गुंडों में फंस गया और उसके दोस्त भी फंस गए। यहां तक कि एक लड़के की जान चली गई। इसलिए मासूम मत बनो। तुमने खाना भी नहीं खाया? जरा देखो खुद को। पुलिस का फोन आया था, वो लोग पकड़े जा चुके हैं। थोड़ी देर में तुम्हें बयान देने पुलिस स्टेशन जाना होगा। अब खा लो। यकीन नहीं होता तुम ऐसे लोगों के साथ घूमते थे। उसकी वजह से तुम्हारा कॉलेज एग्जाम भी छूट गया। तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि जिंदगी में क्या जरूरी है? अच्छे से सोचो तुमने क्या किया है। खाना खत्म करो, पुलिस स्टेशन छोड़ दूंगा। चिलियान, एक इमरजेंसी है। मैं सैलून पर तुम्हारा वेट करूंगी। जियांग शाओयान। फिर से जियांग शाओयुआन? क्या तुम ही जियांग शाओयुआन हो? हाँ, और आप? मैं चिलियान का डैड हूं। ओह, हाय अंकल। मैं चिलियान का वेट कर रही हूँ। पता है वो कब आएगा? वो यहां नहीं आएगा। पर ऐसा क्यों? मैं भी यही पूछना चाहता हूं। तुम मेरे बेटे को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? इतनी सी उम्र में तुमने इतनी चालाकी कहां से सीख ली? उससे हेल्प नहीं करनी तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं मुझे चलती पता है तुम्हारे और चिलियान के बीच क्या चल रहा है। तुम बस उसका यूज करके ऊंचा स्टेटस हासिल करना चाहती हो, है ना? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है अंकल। सच में? सालों से तुम्हारे घर वालों पर कर्ज है और तुम्हारी दादी की हेल्थ भी ठीक नहीं है। इसीलिए तुम उससे चिपकी हो ताकि इस टाइम पर अपने घर को संभाल सको, है ना? हाँ, आज मैं पैसों के लिए उससे मिलने आई थी। दादी की हालत बिगड़ती जा रही है और उनकी सर्जरी के लिए 20,000 चाहिए थे। इसे और कॉम्प्लिकेटेड मत करो। और सुनो, तुम चिलियान के लिए सही नहीं हो। बेहतर है उसे अभी छोड़ दो। चिलियान बहुत सेंटिमेंटल है। उस वक्त उसे रोज बुरे सपने आते थे। उसका कॉलेज एग्जाम भी छूट गया था। उसकी मेंटल हेल्थ पूरी तरह टूट गई थी। अब जो वो मुश्किल से ठीक हुआ है, तुम उसे क्यों दुख देना चाहती हो? मिस जियांग, तुम्हें नेशनल मेकअप आर्टिस्ट कंपटीशन का इनवाइट चाहिए, है ना? वो मैं दिला सकता हूं। बस मेरे बेटे से दूर रहो और उसकी लाइफ से निकल जाओ।
紧迷惘的森林，忘记曾经的拥抱和谁的约定。 ओए पागल लड़की, तुमने लाइट ऑन क्यों नहीं की? शाओयुआन, मेरे पास तुम्हारे लिए 2 न्यूज है, एक गुड और एक बैड। पहले कौन सी सुनानी है? जो भी सुनाना चाहो। चलो छोड़ो। ठीक है, पहले बैड न्यूज सुन लो। कंपटीशन के रजिस्ट्रेशन अब क्लोज हो चुकी है। लेकिन गुड न्यूज ये है, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स के लिए नए स्लॉट्स खुल चुके हैं। अगर तुम्हारे फॉलोअर्स और व्यूज अच्छे हैं तो तुम कंपटीशन में ज्वाइन कर सकती हो। ये देखो, हम तुम्हारे लिए ऑडिशन क्वेश्चन कार्ड और एंट्री पास लाए हैं। तुम बहुत बात करते हो। साफ साफ बोलो कि वो कंपटीशन में सिलेक्ट हो चुकी है। शाओयुआन, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो क्या? अजीब लड़की है। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं खुश हूं कि आखिरकार मैं उस कंपटीशन में पार्ट ले पाऊंगी। ताली बजाओ।看我们挺自信的土壤，穿过了荆棘还有迷惘，故事发芽，日冲淡，一年也无好的麻辣，好在下。जियांग शाओयुआन, ये तुमने क्या बनाया है? सीरियसली, इन पत्तों से क्या करना चाहती हो? बहुत ही बेकार है। इसे फेंको और मुझे नया दो।骄傲的飞鸟才能抵达遥远的海洋，爱也需要给自己最后的信仰，成长推开视线的窗，暴风再次碰撞，亮的出发，并穿过流浪。让充满胆量，你爱着来源，你爱着了你。नेशनल मेकअप आर्टिस्ट कंपटीशन का ऑडिशन जारी है। पूरे देश के 100 मेकअप स्टूडियो इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। यहां सब कंपीट करेंगे बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का टाइटल जीतने के लिए। ध्यान देने वाली बात है, ऑनलाइन वोट से चुनी गई कंटेस्टेंट जियांग शाओयुआन ने सबको चौंका दिया है। वो बाकी सब एंट्रीज से आगे है, वोट्स में साफ साफ लीड कर रही है, काफी फेमस है। ऑनलाइन चर्चा है कि
निपन ब्यूटी मेकअप स्टूडियो इस साल का सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। नेशनल मेकअप आर्टिस्ट कंपटीशन अब फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। 50 कंटेस्टेंट्स आखिरी 20 सीटों के लिए भिड़ेंगे। कंपटीशन बहुत टफ है। कौन से स्टूडियोज इन सबके बीच चमक कर बाहर आएंगे, देखते हैं क्या होता है। फाइनली वो आखिरी राउंड तक पहुंच ही गई। ये बच्चे इतने भी ग्रेट नहीं हैं। इनके आइडियाज इतने पुराने हैं कि ये लड़की भी जीनियस लगती है। तुम मान क्यों नहीं लेते कि शाहयुआन सच में जीनियस है? ये अभी तो सिर्फ ऑडिशंस हैं। 2-4 ट्रिक्स दिखाओ और लोग नोटिस करने लगते हैं। असल गेम तो तब शुरू होगा जब वो टॉप 20 में जा पाएगी। वहां उसका असली टैलेंटेड लोगों से मुकाबला होगा। तुम्हें सच में लगता है कि वो बड़े बड़े स्टूडियोज के कंटेस्टेंट से मुकाबला कर पाएगी? ये देखो, लो इसे खा लो। फिर से पूरी रात जाग रही हो? तीसरे राउंड का टॉपिक क्या है? स्प्रिंग डे ब्राइड। इसमें तो तुम आसानी से पास हो जाओगी। ये ड्राफ्ट काम का नहीं है। जियांग शाओयुआन, ये ब्लैक नेल पॉलिश क्यों नहीं है? और तुमने उसके सर पे ये क्या लगा दिया है? तुम्हें दिख नहीं रहा? मैंने स्वीट और फ्रेश एलिमेंट्स ऐड किए हैं। हाँ मुझे दिख रहा है, पर ऐसे जबरदस्ती ठूसने की जरूरत नहीं। पर मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। शाहयुआन स्पेशल कंपोजिशन और विजुअल इंपैक्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, समझे? और कम से कम ये पिछले 2 राउंड से तो बुरा बिल्कुल नहीं है। देखो, इसे तुमने पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। सच में लगता है इसने पहले 2 राउंड्स में बहुत अच्छा किया? इतना भी बुरा नहीं था ना? नहीं तो मेरे ऑनलाइन वोट्स इतने हाई कैसे होते? व्यूवर्स को बस नई नई चीजें चाहिए होती हैं, पर तुम्हारे करियर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तुम अभी से खुद को बहुत बड़ा समझने लगी हो, और तुम्हारी क्रिएशन भी एक बस मामूली पैच वर्क है। इसमें कोई जान नहीं है। ये जान वाली बात बस बोलने से नहीं आती, महसूस करवानी पड़ती है। देखो, मैं मानती हूँ कि कुछ कंटेस्टेंट्स बहुत ही बड़े स्टूडियो से आते हैं, पर उनका काम भी बस ठीक ठाक ही लगता है। फिर भी जजेस कहते रहते हैं कि वाह क्या जानदार काम है, बहुत कमाल है। ठीक है, अगर तुम सच में सोचती हो कि अटेंशन खींचने वाला काम ही तुम्हें चाहिए, तो अच्छा होगा कंपटीशन छोड़ दो। लेकिन ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट काम है। महीने भर से ठीक से सोई भी नहीं हूँ। सच में थक चुकी हूँ। तुम कुछ दिन ब्रेक क्यों नहीं ले लेती? थोड़ा रेस्ट कर लो, हो सकता है तुम्हें नई इंस्पिरेशन भी मिल जाए। परसों चेन फांगजो की शादी है, मेरे साथ लुओ शान चलो। ठीक है। तुम अभी भी काम कर रही हो? अब तक कोई आइडिया नहीं आया। चलो पहले खाना खाते हैं। मुझे थोड़ी देर में सप्लायर से मिलने जाना है। अगर बात जम गई तो स्टोर का कॉस्मेटिक्स प्रोक्योरमेंट हम संभाल लेंगे। मेरा बिजनेस पार्टनर काफी डेडिकेटेड है। तो बस सिंपल सा ही डिनर है। करी और राइस? क्या मैंने तुम्हें बताया कि मुझे तुम्हारी करी और राइस सबसे ज्यादा पसंद है? इसमें ऐसा भी क्या है? हाँ? क्योंकि मैं भूख से मर रही थी और तुम इतना बड़ा बर्तन भरकर करी राइस ले आए। मैंने पेट भरकर खाया था। मतलब मेरी बनाई चीजें खाई और मुझे सीरियल किलर समझ लिया था? मुझे ब्लेम मत करो।
नॉर्मल इंसान घर में वैसी फोटोज थोड़ी डिस्प्ले करता है। याद आया, मैंने कुकिंग शो जिंगयांग की वजह से ही शुरू की थी। जब वो हॉस्पिटल में था, मैं रोज उसके लिए खाना लेकर जाता था। उस टाइम मुझे सच में बहुत बुरा लगता था। वो मेरी वजह से इंजर्ड हुआ था। यकीन नहीं होता, ये सब कुछ बस मेरे सपनों में ही हुआ है। सप्लायर पहुंचने वाला होगा, तुम खाना खा लो, मैं आता हूं, ठीक है? पर तुमने खाना खत्म भी नहीं किया। लेट हो गया है। रुको, बाहर ठंड है, ये कोट पहनो। जल्दी घर आना। ठीक है, खाना खा लो। बाय बाय। शायुवान, हमने तुम्हें बहुत शायुवान, तुम आ गई। तुम्हें बहुत मिस किया। कैसी हो सब? काफी अच्छी हो। देखो अब मैं जूनियर स्टाइलिस्ट हूँ। जरा देखो, मैं मोटी हो गई हूँ, है ना? हाँ, मैं भी। हाँ, वो तो दिख रहा है। हम सबने तुम्हारा मेकअप कंपटीशन वाला वीडियो देखा था। हम रोज तुम्हें वोट करते हैं, है ना? हाँ, हम रोज वोट करते तुम्हें हैं। फाइनल तक पहुँचना ही मैं है। अपना बेस्ट दूंगी। तो क्या अब हम तुम्हें बॉस जियांग बुलाएं? बॉस जियांग। हमारी मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स मेंटर के पास है, मैं बस पार्टनर हूँ, समझ गए? शाओयुआन, हाय बॉस। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आ रही हो? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती चलो थी। चलो चलो, ऑफिस में चलकर बात करते हैं। तुम सब बाद में बात करना। नहीं जाओ। शाओयान कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, अच्छी लग रही है ना? बिना बताए यहाँ आ गई। सच में बड़ा सरप्राइज दिया है तुमने। आओ आओ बैठो। ओके। पानी दे देता हूँ। तुम तो कमाल हो, शादी होने वाली है फिर भी काम कर रहे हो। हाँ, हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में है ना, तो कस्टमर को जाने नहीं दे सकते। लो पानी पियो। वाह, ये गर्म है। वैसे कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तुमने खाना खाया? मैं कुछ मंगवा दूं? नहीं, रहने दो चैन, मुझे भूख नहीं है, बस बैठ जाओ। चैन वो हाँ, मुझे जानना था कि ग्रेजुएशन से पहले चीलियान ने क्या कुछ झेला था। किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? चीलियान के डैड मुझसे मिलने आए थे। समझ गया। कई सालों से चिलियान और उसके डैड का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। वो तो समझ आता ही है, वो कभी उनका जिक्र नहीं करता, इसलिए मैंने भी नहीं पूछा। उनका एक नाजायज बेटा है। एक बार उसने यहां आकर बहुत ड्रामा किया, फिर उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। कोई भी उसकी कस्टडी नहीं चाहता था। दोनों अपनी लाइफ में बिजी हो गए और चिलियान को गांव में अकेला छोड़ दिया। वहां उसे कोई देखने वाला भी नहीं था। और फिर यांग वाले इंसिडेंट के बाद मिस्टर ची को समझ में आया कि चिलियान को प्यार और केयर चाहिए। इसीलिए उसे घर जाना पसंद नहीं है। मतलब उसका घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं है। उसके डैड की बातों को दिल पर मत लो। कम से कम उसके बुरे वक्त में वो तुमसे मिला, इसीलिए वो जिंदगी से उम्मीद नहीं हारा। मुझे अभी भी याद है, पढ़ाई के लिए उसने हमें अपने साथ जोड़ा था। वो तुम्हारे साथ उसी कॉलेज में जाना चाहता था। क्या सच में? तो फिर वो गया क्यों नहीं?
क्या ये सब यांग की वजह से है? वो दूसरों से लड़ पड़ा था मुझे और यांग को बचाने के लिए, और उसका कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम छूट गया। वो उस पीले बालों वाले लड़के से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही लड़ा था। गलती हमारी ही थी, हम बस टीनेजर्स थे। जैसे ही बात बढ़ी सब हाथापाई पर उतर आए। यांग सीढ़ियों से गिर गया। जब तक उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया बहुत देर हो चुकी थी। जीलियान ने तुम्हें यह सब बताने को मना किया था। इतनी बड़ी बात मुझे पता ही नहीं थी। उसने कैसे सहा होगा? जीलियान को गिल्टी फील होता होगा। बाद में उसने काफी टाइम तक साइकोलॉजिकल थेरेपी ली। कहता था जैसे ही आंखें बंद करता हूं यांगजी का चेहरा दिखने लगता है। मैं सच में चाहता था कि तुम उसके साथ रहो और उसकी मदद करो, पर पता नहीं क्यों चोंगचिंग के जाने के बाद तुम कभी लौटी ही नहीं। तुमने नंबर तक बदल दिया और फिर तुम दोनों का कांटेक्ट टूट गया। थैंक यू। चेन फांगजो ने बताया कि तुम उसके ऑफिस में बैठकर रो रही थी। ऐसे क्या बात हो गई? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। पर मुझे वो बात पता है। मेरे डैड तुमसे मिलने आए थे। क्या उन्होंने ये कहा कि तुम मुझे छोड़ दो? ये बात नहीं थी। जब तुम्हें सब पता है तो मुझसे नफरत नहीं करते। मैं ऐसा क्यों करूंगा? उस यांग के लिए मुझे तुमसे नफरत नहीं है। अगर हम उस समय थोड़ा मैच्योर होते तो ये ट्रेजेडी होती ही नहीं। तुम्हारे डैड ने यह भी कहा कि मैंने उनसे पैसे लेकर तुम्हें छोड़ दिया था। वो जो तुम्हारा दोस्त है यांग, उसकी मौत की वजह जियांग शाओ युआन है। उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी गलती नहीं है? तो फिर तुमने उसकी कॉल क्यों नहीं उठाई? उसे सच बताने की हिम्मत है कि तुम किस हाल में हो? क्या आपने उसे बता दिया? आपने उसे क्या बताया डैड? बेवकूफ, मैंने कुछ नहीं बोला। उसने खुद मुझे मैसेज देने को कहा था। उसने कहा था उसे ड्रीम स्कूल मिल गया है और वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। ये सच नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? उसने तो मुझसे पैसे तक मांगे अपनी दादी के मेडिकल बिल के लिए।
क्या तुम उसे अभी भी कॉल कर सकते हो? उसने खुद ये नोट लिखा था, इसे पढ़ लो, फिर यकीन हो जाएगा। ये पागलपन है। मैं जियांग शाओयुआन ची माओचेंग से 2000 युआन उधार ले रही हूँ और वादा करती हूँ कि मेरा और ची लियान का रिश्ता यहीं खत्म। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था, सोचा तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, पर बड़े होते होते मैं समझ गया तुम बस अपनी दादी को बचाना चाहती थी। शायद मेरे डैड ने बहुत घटिया बातें कही होंगी, तुम्हें बहुत बुरी लगी होगी। मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी। तुम्हारे सबसे मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। अगर हम लोअर सिटी में ना मिलते, ना टकराते तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुमने क्या क्या झेला था, वो भी मेरे लिए। मैं हमेशा यही सोचती रहती कि तुम कितने बेरहम निकले, बिना कुछ बोले ही चले गए। जियांग शाओयुआन, तुमने खुद कहा था कि पुरानी जियांग शाओयुआन अब नहीं रही। अब तुम बिल्कुल नई इंसान हो, तो तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, मुझे पता है, लेकिन ठीक है, छोड़ो भी। बीच में थोड़ी दिक्कतें आई थी, पर आज हम साथ हैं और खुश हैं। मुझे लगता है कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। जो बीत गया उसे भूल जाओ। चलो। पर कहाँ? तुम्हें घर छोड़ दूं? चिलियान, मुझे स्प्रिंग डे ब्राइट के लिए कुछ आइडियाज मिले हैं। तुम्हें हिबिस्कस सीरियस का मतलब पता है? बिल्कुल नहीं, मुझे बस इतना पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को अब घर जाके आराम करना चाहिए। हेलो चिलियान, क्या कहते हो? कैसा लग रहा हूं मैं? अपनी टाई तो सीधी कर लो। हाँ, स्मार्ट लग रहे हो। मैंने कहा था। शाओयुआन, तुम्हारा तैयार किया हुआ बुके बहुत ही खूबसूरत है। इस लाल वाले फूल का नाम क्या है? ये हिबिस्कस सीरियस है। मैंने नहीं सोचा था ये आइडिया काम कर जाएगा। हिबिस्कस सीरियस का क्या मतलब होता है? नरमी के साथ जज्बा और इटर्नल ब्यूटी। ये तो सुबह खिलकर शाम को मुरझा जाता है, तो फिर इसे इंटरनल ब्यूटी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक फूल जाता है तो कई नए खिलाते हैं। एक दिन में खिलता है, गिर जाता है, फिर भी बार बार लौट आता है। वो कभी नहीं रुकता। बस इसीलिए इसे इटर्नल ब्यूटी कहते हैं। तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो। बिल्कुल नहीं, तुम ज्यादा वैसे हो। ये सब दूसरी दुनिया जैसा लग रहा है। अगर हॉस्पिटल में तुमसे नहीं मिलती तो पता नहीं आज सब कैसा होता। क्या पता, शायद यही हमारी किस्मत हो। एक बात है जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई। क्या बात है? तुम्हें मैं याद नहीं रहा, पर मेरा नंबर कैसे याद रहा? वो नंबर मेरे डैड का है। तो क्या तुम्हें किसी और का भी नंबर याद है? बिल्कुल नहीं, मैं किसी और का नंबर क्यों याद रखूं? कभी सोचा है लाइट हाउस सिस्टम में जो भी दिखता है वो हमारी
रियलिटी से जुड़ा होता है। हमारी यादों के लोग और वो बातें फिर से अचानक से सामने कैसे आ जाती हैं, वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हम चाहते हैं। मतलब तुम्हारा नंबर याद रहना बेवजह नहीं था? हाई स्कूल में जब भी तुम मुसीबत में पड़ती मुझे ही कॉल करती। मैंने ये नंबर कभी नहीं बदला, यहां तक कि अब्रॉड पढ़ने गया तब भी यही रखा, इस उम्मीद में कि तुम कॉल जरूर करोगी। पर मैंने कभी कॉल नहीं किया है ना। वही तो, तुमने कभी कॉल नहीं किया, पर नंबर फिर भी याद रहा। यहां तक कि लाइट हाउस सिस्टम की दुनिया में भी तुम उस नंबर को भूली नहीं। तुम शो ऑफ कर रहे हो? तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो? जियांग शाओयॉन, सबकॉन्शियस में भी तुम मुझे कभी नहीं भूली। हाँ मुझे पता है, अब और शो ऑफ मत करो। तुम मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। अब ठीक है? मुझे थोड़ी और इम्पोर्टेंस चाहिए। दिल था सफर पे, ख्वाबों के घर पे, पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम, एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस्मों पे लाई जिंदगी जहां तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा तेरे ही पीछे चल पड़ा। तू है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। दिल हो गया ख्वाब मेरा, पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं, तेरा नाम लेके दोबारा। यादें तेरी धुंधली सी, पर सांसें अभी जुदी सी। क्यों तू लगा अपना सा? अनजानी सी दुनिया में खो गए थे लम्हे, जिनमें दिल था सिर्फ तेरा सा। अगर लिखूं मैं कहानी तो दर्द भी हो और पानी आंखों से जो बह जाए। तू मिल जाए फिर कहीं तो रुक जाए ये ज़मीं, वक्त भी थम सा जाए। राहों से भटका दिल मेरा, फिर भी तुझे ही चाहता। टूटा हुआ ये सफर सही, पर इश्क कभी न हारता। दिल होकर भी जाने जा, तेरे पास ही आऊंगा। अगर किस्मत ने रोका मुझे